और राजधानी दिल्ली सहित देश के कुछ राज्यों में मौसम ने करवट बदली। जगह जगह पर तेज तूफान के साथ हल्की बारिश हुई। इसके चलते अब लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। दिल्ली एनसीआर में देर रात हुई झमाझम बारिश से एक तरफ लोगों को झुलसती गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। तेज तूफान के साथ कुछ इलाकों में बारिश के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ जगहों पर पेड़ भी गिर गए। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के भीतर 13 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया। यूपी, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इस दौरान 70 से 100 किलोमीटर की स्पीड की तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश होगी। साथ ही अगले कुछ दिनों तक तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान लगाया गया। वहीं खराब मौसम और भारी बारिश की संभावना के बीच प्रशासन ने आम लोगों से अलर्ट रहने की सलाह दी है। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून ट्रेलर दिखा रहा है, तो वहीं पहाड़ी राज्यों में मौसम जमकर कहर बरसा रखी। भारी बारिश के चलते लोगों की परेशानियां एक बार फिर से बढ़ गई। झमाझम बारिश की तस्वीरें सेंट्रल कश्मीर के बडगाम की है, जहां का मशहूर टूरिस्ट प्लेस दूध पथरी इन दिनों बारिश की चपेट में है, जहां तेज बारिश के बाद यहां पर ओले गिरे और घास के मैदान को पूरी तरह से ढक दिया। वहीं दूसरी तरफ दूध पथरी में हुई झमाझम बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। अगली तस्वीर हिमाचल के मनाली की है। कुछ घंटों की बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। तेज बारिश के साथ ही कुछ इलाकों में ओले गिरे और भारी बारिश के चलते सड़क पर दरिया बहता हुआ दिखाई दिया। आईएमडी ने 15 जून तक कुल्लू, मंडी और शिमला जिले में आंधी और तूफान का येलो अलर्ट जारी किया। बांग्लादेश में सनातन परिसर और भगवान की मूर्ति को लेकर विवाद एक बार फिर से तेज हो गया है। कट्टरपंथियों ने इसे गिराने और नष्ट करने की धमकी दी, जिसके बाद से अब तनाव बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को पलाशबाड़ी में स्थित सनातन धार्मिक परिसर एक बार फिर से चुभने लगा है। परिसर में बांग्लादेश की सबसे ऊंची भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है और अब यहां पर भगवान श्री राम के अलावा शिव जी की विशाल प्रतिमा बनाई जा रखी है, जिसके विरोध में अब कट्टरपंथियों ने मार्च करना शुरू कर दिया और अब इसे गिराने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कट्टरपंथी समूह ने परिसर में बनी मूर्तियों को नष्ट करने की धमकी दी। ऐसे में दोनों तरफ से तनाव बढ़ गया और स्थानीय प्रशासन के दबाव के चलते निर्माण कार्य को फिलहाल रोक दिया गया। लेकिन सवाल है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथियों का जुल्म कब तक हावी रहेगा। और अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल बांग्लादेश में हिंदू मंदिर का विरोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहां भगवान कृष्ण की 50 फीट की विशाल भव्य मूर्ति लगी है, जिससे कट्टरपंथी डरे हुए हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम सनातन धार्मिक परिसर है, जिसमें 144 प्रतिमाएं बनेंगी, धार्मिक संरचनाएं तैयार की जाएंगी, कलात्मक स्थापत्य का विकास किया जाएगा। इसके अलावा इसी को लेकर कट्टरपंथी सोशल मीडिया पर विरोध करने में जुट गए, भड़काऊ पोस्ट साझा किए गए और इलाके में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। फिलहाल इस समय बात करें, प्रशासन ने कट्टरपंथियों के दबाव में आकर मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर मालवीय नगर के होटल में लगी आग की राख अभी ठंडी नहीं पड़ी थी कि तुगलकाबाद में एक बार फिर से आग का तांडव देखने को मिला। दूसरी तरफ राजधानी से सटे नोएडा में भी बड़ा हादसा हुआ। राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद से आई इन तस्वीरों ने एक बार फिर से सभी को हैरान कर दिया। देर रात जब लोग सो रहे थे तब यहाँ एक 5 मंजिला इमारत धधक रही थी और मौके पर कोहराम मचा हुआ था। बिल्डिंग में लगी आग की लपटें इस दौरान इतनी तेज थी कि वहाँ रखे सामान में आग तेजी से फैलती चली गई। 3 बाइकें जलकर राख हो गई और इसी दौरान वहाँ मौजूद कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए, जिसमें से 3 की दर्दनाक मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए और जिंदगी और मौत की वो लोग जंग लड़ रहे हैं। वहीं ये दूसरी तस्वीर राजधानी से सटे नोएडा की है। ओवरसीज अपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर आग भड़क उठी। इस दौरान कड़ी मशक्कत से वहां रह रहे बुजुर्ग दंपत्ति को बचाया गया। सवाल है, दिल्ली एनसीआर में मौत की कितनी इमारतें हैं और प्रशासन की नींद कब खुलेगी।